थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ना वो ठीक है, ठीक करता है, तुम डिस्टर्ब मत करो उसको। वो तुमसे हेवी कैमरामैन है। हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। इधर नगर परिषद चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई है और लगातार ATN लाइव दिखा भी रहा है कि कौन कौन से लोग अभी तक चेयरमैन के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जैसा कि कई रोज से हम दिखा रहे हैं। बस इंतजार है कि कैसे और किस तरीके से नया परिसीमन आएगा। यह बहुत सारे अभी उम्मीदवार हैं जो कि इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन एक ऐसे चेहरे से आज हम मुलाकात करवाएंगे जो पहचान के मोहताज नहीं है, छात्र नेता हैं और जब भी छात्रों की जरूरत पड़ती है उनके मुद्दे पे लगातार वो खड़े रहते हैं। उनका नाम है डॉक्टर अफजल इकबाल उर्फ साना। साना का नाम शायद ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते होंगे और युवाओं में अच्छी खासी इनकी पकड़ है। कहा जा रहा है कि इस बार ये उप सभापति के लिए दावेदारी किए हुए हैं। किस तरीके से क्या कुछ इनकी तैयारी है, इसको लेकर के अफजल इकबाल उर्फ साना के पास हम पहुंचे हुए हैं। साना जी बताइए, क्या कुछ आपकी तैयारी है? आपके ग्राहकों को, सिवान के नगरवासियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और सलाम। क्या कुछ तैयारी है? बहुत सारे उम्मीदवार हैं, एक लंबी फहरिस्त है। क्या कुछ तैयारी है और कैसे क्या कुछ उप सभापति के लिए आप करने जा रहे हैं? लंबी फहरिस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जनता सब जानती है कि जनता के लिए काम किसने किया है, जनता की आवाज़ को बुलंद किसने किया है। तो जनता ही तय करेगी कि जनता किसके साथ है। आपका क्या मुद्दा होगा? जैसे कि बहुत सारे लोग जब आते हैं तो कुछ उनकी प्लानिंग होती है। नगर परिषद जिस सिस्टम के साथ चला है, अगर पिछले 15-20 सालों का हम रिकॉर्ड देख लें तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीधे लोग कहते हैं सिवान का नगर परिषद यानी कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं एक ही बात कहूँगा कि जनता को अगर हमें अपना कीमती वोट देती है तो उसे अफसोस नहीं होगा कि किसी गलत आदमी को हमने वोट दिया है। क्योंकि हम लोग DAV कॉलेज में जब राजनीति करते थे तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो बता दे कि उसका पैसा वहाँ लगता था। DAV कॉलेज का हर ऑफिस में दलाल टाइप के लोग होते हैं, लेकिन डायरेक्ट पैसा मांगने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी कॉलेज में और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का काम होता था। वैसे ही सिवान नगर परिषद पे जो भ्रष्टाचार का कलंक लगा है उसे तो मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन भुलवाने की बहुत कोशिश करूंगा कि मैं काम जब मैं करूंगा तो लोग उसे भूल के और लोग जानेंगे ऐसा भी नगर परिषद हुआ करता है। इस बार सना जी, जनता को पहली बार मौका मिल रहा है कि बिल्कुल वो जिस तरीके से आम वोट से जो चुनाव होगा जनता फैसला करेगी कि सभापति को किसको बनाना है, उप सभापति को किसको लाना है। पहले पार्षद तय करते थे और रुपए का खेल चलता था, तमाम पार्षद बिक जाते थे। ये पार्षद ही खोलते हैं सब कुछ। बोली लगती थी 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख और जनता को बेवकूफ बनाया जाता था। तो इस बार क्या लग रहा है कि जनता को मौका मिला है, जनता कैसे प्रत्याशी को चयन करेगी? जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी लोग सब जानते हैं कौन बिका कौन नहीं बिका, वो जब वोट मांगने जाए, किसी पोस्ट पे चुनाव लड़ें, उनके रिश्तेदार चुनाव लड़ें, तो उनसे आप डायरेक्ट पैसे की डिमांड कीजिए कि आप भी हमें पैसा दो। तुमने पिछली बार हमारा वोट बेचा था, हम हमारे अधिकारों को बेचा था। जब सबसे ज़्यादा सिवान में ज़रूरत थी लोगों की तो तुमने बेच दिया और अपना मुंह बंद किए रहा। तो जनता को उनसे मांगना चाहिए पैसे, डायरेक्ट पैसे मांगना चाहिए। पैसे दो तब तुम्हें वोट देंगे, और उसे वोट भी ना दें उसे हराने के लिए पूरा कोशिश होनी चाहिए जनता द्वारा। जो भी लोग बिके थे पैसे पे उनको हराए जनता। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान।
सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789312293। आपको यह लग रहा है कि जो लोग पिछले बार बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, पिछले बार भी बनाए हैं, कुछ लोग तो 15-20 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, इस बार अगर जनता के पास जाएंगे वोट लेने के लिए तो इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि पिछले बार हम लोगों ने चुन कर भेजा था और आप लोग फलना के हाथों बिक गए थे। एकदम जनता उन लोगों से जवाब मांगेगी। जनता को जवाब मांगना भी चाहिए, क्या कि बहुत कीमती वोट है। आपका टैक्स दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कूड़े के ढेर पे सिवान खड़ा है, कूड़ा नहीं उठ पाता है। वो लोग कहता है डंपिंग पॉइंट नहीं है कि हम लोग कूड़ा उठा के कहाँ रखें। तो कभी एनएच के किनारे तो कभी कहीं कहीं उनको डंपिंग किया जाता है। कितनी बड़ी समस्याएं हैं। ज़मीन घोटाला हुआ डंपिंग पॉइंट पे, आज तक उस पर एक गाड़ी कूड़ा नहीं गिर पाया। तो इस पे जनता को सोचना चाहिए कि क्या जनता का जिन प्रतिनिधियों को चुना था वो प्रतिनिधि किसी काम आए थे कि नहीं आए थे। एकदम उनसे जवाब मांगना चाहिए और उनका अधिकार है जवाब मांगना। आप अगर जवाब नहीं मांगिएगा तो आने वाली नस्लें आपको गाली देगी। कहा जाता है कि उप का मतलब होता है चुप, तो सना क्या उप का मतलब चुप रहेंगे या फिर क्या करेंगे? वो तो जब जीतने के बाद समझ में आएगा उप मतलब क्या होता है। कोई भी कुर्सी का अपना एक पावर होता है, कोई भी अधिकार होता है। जनता की जब आवाज़ को हम लोग बुलंद करेंगे तो उसको खुद मालूम होगा कि उप मतलब चुप होता है कि उप मतलब काम करना होता है। काम का सही दिशा में हो रहा है कि नहीं वो जनता ही तय करेगी। अगर जनता को मेरे जीतने के बाद लगेगा कि नहीं सना अच्छा काम नहीं कर रहा है तो जिस दिन जनता बोलेगी उस दिन मैं इस्तीफा लगाने के लिए तैयार रहूँगा। अब बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आप देख भी रहे होंगे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा है। तमाम जगहों पे तमाम लोग अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं, क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं। ऐसे में सना अपने आप को कुछ अलग किस तरीके से जनता के पास पेश करेंगे कि जनता को विश्वास हो कि आने वाले वक्त में अगर इन्हें चुना जाए तो वाकई नगर परिषद क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे अफजल इकबाल सना। लोग हमें पहले से जानते हैं, लोगों को बताने की ज़रूरत है। हम लोग खुद राजनीति में लगे हुए हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं। रेगुलर जनता की आवाज़ को हम लोग उठाते हैं। जनता की आवाज़ को उठाने के चलते हम लोगों पे FIR तक होता है। लगातार जब धरना प्रदर्शन ये होता है तो लोग जानते हैं। तो उनसे तो अलग हैं। मैं बरसाती मेढक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं हूँ कि मैं जनता का वोट खरीदने आया हूँ, कि मैं 1 लाख 2 लाख रुपया दे के जनता का वोट खरीदूं। मैं जनता का सेवक हूं और जनता के बीच रह के उनकी सेवा करना चाहता हूं। मेरे पास भाई जो भी अगर ऐसा सोचता हो कि मैं पैसे के दम पे वोट खरीदने आऊँगा या पैसे दूंगा तो उनसे नहीं, वो हमारे पास ना आए और हमको वोट ना दें। अगर वैसी सोच वाले लोग होंगे तो, अगर इस तरह की सोच लोग रखे होंगे तो फिर वही होगा जो चलते आ रहा है, भ्रष्टाचार। एकदम भ्रष्टाचार। आप जब पैसे लेके वोट दीजिएगा, पैसे वाले लोगों को ही कीजिएगा तो बाद में भ्रष्टाचार ही ना होगा। तो अपने पूंजी को निकालेंगे उसके बाद ना जनता का। एकदम सही बात है। पूंजी निकालेंगे और जितना पूंजी लगाएंगे उससे डबल ट्रिपल करेंगे। जनता को ये सोचना चाहिए कि उतना दिन से वो लोग कहाँ थे जो आज आ रहे हैं जनता के बीच में कह रहे हैं कि हम भाई आपका सेवा करेंगे। वो सेवक कहाँ थे उतना दिन से? सेवा के नाम पर मेवा खाने वाले लोग। सना जी, एक सवाल और है, बहुत सटीक सवाल है। बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो कि अपने अपने कई पदों की दावेदारी कर रहे हैं। अब उनको याद आ रहा है भ्रष्टाचार, तमाम तरह की बातें सिवान के लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। कल तक ये साथ में थे, बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता था। आज क्यों उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है? तो क्या जनता उनको जवाब देगी इस बार कि ऐसे ही बिल्कुल ये लोग नेता जो हैं बेवकूफ बनाएंगे जनता? एकदम जनता को लोग बुड़बक समझ रहे हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, ऊंच के नाम पे, नीच के नाम पे वो वोट लेने आएंगे, आपको बगलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता अपने सवाल पे अडिग रहे कि तुम उतना दिन से कहाँ थे? जब लूट हो रहा था तो तुम कहाँ थे? कोई एक शायर है बहुत अच्छे गालिब का, ना दामन पे कोई छीटा ना खंजर पे कोई दाग, वो कत्ल करते हैं या कोई करामात। वही हाल सिवान के नेताओं का है।
वह कत्ल करते हैं या कोई करामात, वैसे ही जनता को लूटने का काम करते हैं और कहते हैं हम बहुत साफ सुथरा है। तो जनता जवाब देगी और उनसे जवाब लेगी। जनता को जाति या धर्म ऊंच नीच के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। जाति को अच्छे लोगों कुछ लोग हैं जो जनता को इसी में फंसा देंगे। वो जनता फंसने वाली नहीं है, बहुत हो चुका। फंसेगी इस बार? एकदम नहीं फंसेगी। जनता सब देख रही है, जनता को देख रही है। हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम लोग वैसे लोगों का साथ नहीं देंगे जो इस टाइप का काम किए हैं। जनता अब तय करेगी उन लोगों को। आप जिस इलाके से आते हैं, 2-3 पॉइंट है इधर। एक आपको डीएवी मोड़ जो कि आर्ज कन्या स्कूल के पास है, एक है शांति बड़ ब्रिज जो कि झगरावा बड़ बोलते हैं। यहाँ पे कचरे की डंपिंग होती है। स्थिति ये हो जाती है कि कभी 11 बजे कभी 12 बजे कूड़ा कचरा उसी तरीके से रहता है, जाम की समस्या उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये कहा जाता है कि एजुकेशन का हब है ये जो इलाका है। बच्चे जो आते हैं देखने के बाद अजब टाइप से लगता है कि ये भाई कचरों का ये मोहल्ला हो गया है क्या? तो इस पे क्या कुछ करेंगे, क्योंकि आप इस मोहल्ले से आते हैं? मैं इस मोहल्ले से आता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मोहल्ले में पैदा हुआ हूँ। इस मोहल्ले के लोगों ने हमारे हर दुख दर्द में साथ दिया है। और डंपिंग की बात है, डंपिंग होती है और उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। लोग कहते हैं, रोज कंप्लेन लोग करते हैं, वो लोग ध्यान ही नहीं देता है नगर परिषद। इसका कुछ निदान निकलवाएंगे? एकदम निदान निकलवाएंगे। मैं उनका बेटा हूं और अपना घर अगर साफ नहीं कर पाया तो नेता बनने से क्या फायदा है। चलिए, अब एक सवाल ये बता दीजिए कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फलना का मेरे ऊपर हाथ है, बहुत लोगों का, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अफजल इकबाल उर्फ सना के ऊपर किन का हाथ? जनता का हाथ है, सिवान के जनता का हाथ है। और सिवान के जनता ही हमको लड़ा रही है। और सिवान के हमारे पूरे संगठन का मुझ पे हाथ है, हमारे सभी नेताओं का हम पे हाथ है। आपको लग रहा है कि जनता आपको मौका दे सकती है? एकदम हमें जनता मौका देगी। एकदम जनता के दुख दर्द में रहा हूँ, जनता जरूर सोचेगी हमारे बारे में भी और हमको मौका जरूर देगी जनता। चलिए, डॉक्टर अफजल इकबाल उर्फ सना जो कि छात्र नेता शुरू से रहे भी हैं, और जब जब छात्रों की हित की बात होती है तो लगातार ये खड़े भी हो जाते हैं। और भी अगर किसी तरह का कोई मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरने का भी ये काम कर चुके हैं। कई बार तो इन पर FIR भी हो चुके हैं, लेकिन ये हार नहीं माने। ऐसे में जिस तरीके से इस बार आम जनता को मौका मिला है कि सभापति, उपसभापति और वार्ड पार्षद का तो खैर वो चयन करते ही थे, तीनों इस बार आम जनता इस बार चुन करके और सदन में भेजने का काम करेगी। जो खेल चलता था कि पार्षद लोग चुन लेते थे और पार्षद जा करके अध्यक्ष के हाथों बिक जाते थे, लगातार 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख की बोली लगती थी और उसके बाद से ये लोग नेपाल जा करके पिकनिक मनाते थे। तो ये स्थितियां होती थी। लेकिन इस बार मौका मिला है, और मौका मिला है तो जनता भी शायद मौका को छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ऐसे चेहरे का चयन करेगी जो शायद आने वाले समय में एक इतिहास के रूप में होगा। और जैसे कि सना इकबाल ने कहा भी है कि जनता का साथ है, जनता का आशीर्वाद है। देखना होगा कि सिवान की जनता अफजल इकबाल उर्फ सना को किस रूप में आशीर्वाद देती है और कैसे प्यार देकर के सदन में भेज पाती है या नहीं, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।